कभी कभी सोचता हूं कि ये रोज रोज लोगों का हंसाने का काफी बड़ा ठेका ले लिया। वैसे मैं क्या ठेका लूंगा, ठेका तो सुरेंद्र लेता है। सुरेंद्र पाजी, ठेका लेके दिखाओ। बहुत खूब, ठेके के ठेकेदार के लिए तालियां। या ठेका लेता मैं तो भैया सच्ची बात है बेताला हो जाता। क्या बताऊं इस शो के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। उधर पत्नी घर पे हर रोज कहती है सारी दुनिया का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मेरे एंटरटेनमेंट का क्या। मैंने कहा उसके लिए मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड पहले तुम्हारे हवाले कर चुका हूं, अब क्या जान लोगी। वैसे देश की तमाम विषम परिस्थितियों में हंसना हंसाना बड़ा टेढ़ा काम है। ये वो सीता का धनुष है जिसे हमें हफ्ते में 5 दिन उठाना है। एक सेकंड रुको, क्यों खामखा मुझे बहका दिया। इसीलिए मैं बेताला हो जाता हूं, देखा फिर भटक गया। मैं भैया उस धनुष की बात नहीं कर रहा हूं, सीता के धनुष की बात कर रहा हूं। चलिए आते हैं पहली खबर। वीणा मलिक के स्वयंवर के लिए देश भर से 71,000 लोगों ने अप्लाई किया। देखा देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई। एक पति की पोस्ट के लिए ऐसे टूट पड़े हैं जैसे किसी सरकारी विभाग में कोई हेड क्लार्क की पोस्ट निकल आई। बहरहाल इस खबर के बाद जब एक बाप को यह पता चला कि उसका लाडला वीणा मलिक से शादी करने जा रहा है, तो उस बाप ने बेटे से पूछा इधर है, ये बता भाई ऐसा क्यों कर रहा है। बेटे ने कहा पिताजी मैं पड़ोसी देश से रिश्ता सुधारना चाहता हूं। बाप ने कहा बेटा पड़ोसी मुल्क से रिश्ते तो खुद मैं भी सुधारना चाहता हूं, पर डर है कि इस चक्कर में कहीं तेरी मां से मेरा रिश्ता न बिगड़ जाए। प्रोड्यूसर विजय गिलानी और सलमान खान के बीच झगड़ा चल रहा। सलमान ने उनकी फिल्म वीर में काम किया था जिसके पैसे उन्हें अब तक नहीं मिले। दर्शकों का कहना है अगर सलमान भाई को उनके पैसे मिल जाते तो हम भी अपने टिकट के पैसे वापस चाहेंगे। इस बार नेशनल अवार्ड्स को देखकर लोग अपनी हंसी तब नहीं रोक पाए जब फिल्म रावण को स्पेशल इफेक्ट्स का अवार्ड दिया गया। वैसे इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में तो पता नहीं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जरूर पता। भाई इसमें जिन जिन लोगों ने काम किया है दे आर बैडली इफेक्ट। इस खबर से लोग हैरत में पड़ गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्रिकेट मैच फिक्स था। क्रिकेट मैच फिक्स था, तो इसमें हैरत की क्या बात। अब भाई पाकिस्तान प्लेयर्स का काम ही यही है। हैरत तो तब होती जब यह पता चलता कि पाकिस्तान का यह मैच फिक्स नहीं था। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन पर प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। वो सब तो ठीक है प्रियंका, लेकिन मन्नत में एंट्री के लिए अभी भी एक ही परमिशन चलती है, गौरी खान, गौरी खान, गौरी खान। कतरीना कैफ का कहना है मैं चाहती हूं कि गुलजार साहब मुझ पर कुछ लिखें। आप पर कुछ लिखें? भाई आप पर क्यों लिखेंगे? क्या गुलजार साहब के पास पेपर्स खत्म हो गए? मुझ पे लिखें। एयर इंडिया के पायलट्स 1 अप्रैल से हड़ताल पे जाने वाले। अच्छा है, या तो मांगे कबूल या फिर अप्रैल फूल। मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे आज के खास मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में सबकी पूंगी बजाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ढिंका चिका रॉक स्टार मीका। वाह फैंटास्टिक। देखिए ऐसे नहीं,
कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ, आप समझ जाएंगे ना भाई। जय बाद में मिलाता हूँ, कम ऑन, नो वन कम्स। अरे तुम तो घर की मुर्गी हो यार, बाद में कम ऑन सिट। ओके, थैंक यू सो मच मीका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, जो कमाल का आपने बजाया, कमाल की शुरुआत की, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल रॉक स्टार भी हैं। ये रॉक स्टार का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, रॉक स्टार्स अब आए। रॉक स्टार होने की क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जिससे आदमी बिल्कुल ओरिजिनल रॉक स्टार लगे, ऐसा नहीं लगे किसी की कॉपी कर रहा है? वेल, जब दिलेर जी के साथ मैं एज ए गिटारिस्ट, मैंने 8 साल उनके साथ मैंने गिटार प्ले करी है। सो जो पॉप सिंगिंग का उन्होंने दौर शुरू करा, सिंगर जिसको राइटर भी हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, अरेंजर भी खुद हो, ये नहीं कि मतलब जैसे आजकल चलता है कि गाना आपने लिखा, इसने गाया, इसने म्यूजिक करा और पिक्चराइज किसी और पे हो रहा था। तो हम जिस टाइम पे आए हैं, जैसे 98 में मैं आया या दिलीप जी आए, तब था कि आपको ही करना है, आप ही मॉडल हो, आप ही राइटर हो, आप ही कंपोजर हो और आपको ही अरेंज करना है, वीडियो बनाओ और आप ही आखिर में देखो। देन उसके लिए मेन होता था कि आपको एक आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, मतलब लुक डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने ऐसी लुक क्रिएट करी कि यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी, but you can't ignore me. You can love him, you can hate him, but you can't ignore Mika Joardar, Kalia for the man who's always in the news. ये जो तुम गाते हो, इसमें जो तुम्हारा एक अंदाज है, जो सुबह उठ के जो चाय पीने का ये अचानक निकल आया या यस तुमने इसको स्टाइल बनाया? मैं वही बताता हूँ, मेरा जैसे एक अनट्रेंड सिंगर था मैं तभी, और मैंने ये गाना गाया और मुझे था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। अच्छा, उल्टा हो गया। तो मैं पर शो का आई थिंक 1000 लेता था तभी गिटार के ऊपर। बड़ा खुश था मैं कि यार ठीक है, लेकिन अब जाने कितने जीरो लग गए पता ही नहीं। अब सिंगर बन गया तो एकदम से पर शो का 50,000। मैं बोला कि यार मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना, लेकिन ये मुझे गवाना चाहते हैं, वो भी शादी में परफॉर्म कर, बर्थडे पे या मीका के कॉन्सर्ट्स होंगे। तो फिर 3 साल में ऐसे ही मेरी दाल रोटी चल गई। देन मुझे लगा कि यार मुझे सिंगर बनना चाहिए। देन मैंने फिर सीरियसली उसको थोड़ा सीरियस लिया और ट्रेनिंग ली और थोड़ा सा अपने वोकल को और अच्छा करा। और यही तरीका जब आगे आता है और जब आदमी उस टैलेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी जनता जब एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका असर कुछ ऐसा होता है। Mika, you are fantastic. Mika, you are a rock star. Mika Singh, you are a very good singer. We love your songs. Mika, your songs recently have been very good. हमारी अभी शादी हुई है और हमने आपके गाने सुबह होने नगर में खूब डांस किया है। Mika जी, आप बहुत क्यूट हो। Mika जी, आपको लेडी गागा से शादी करनी चाहिए। Mika को तो राखी सावंत से शादी करनी चाहिए। Mika सिंह, आप और अच्छे सिंगर हो, आप तो छा गए हो। जैसे आजकल आप गा रहे हो ना, सारे सिंगर्स की वाट लगा दी है आपने। Mika जी, you are the king. इसमें एक बड़ी अच्छी बात उभर के आई, मतलब मीका इज अ रॉक स्टार, मीका इज अ लुकर, मीका कमाल का गाते हैं, मीका ने सबकी पूंगी बजा दी वगैरह वगैरह, ये सब तो है। लेकिन एक शादी का जो प्रपोजल आया है, जी उसके लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि वक्त चाहिए, कि शादी का मामला है। हम चाहेंगे कि मैं चाहता हूं कि ब्रेक मैं लेता हूं। आप ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक से आने के बाद ये सवाल जनता भी जानना चाहती है, आप भी हमें बताएंगे कि आप जो शादी है वो लेडी गागा से करेंगे या लेडी गागा से करेंगे या राखी सावंत से। अब ब्रेक लीजिए। वेल गाइस, मैं लेता हूं छोटा सा और मीका सा ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं विद वन एंड ओनली मूवर्स एंड शेकर्स। हेलो, वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स। हम बात कर रहे हैं टू द वन एंड ओनली मीका। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपके चाहने वालों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, और उन्होंने ये प्रश्न किया था कि किससे करनी चाहिए, लेडी गागा से या फिर राखी सावंत से? सर यार, लेडी गागा तो बहुत बड़ी है। अब इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसे शादी नहीं कर सकते। हॉलीवुड स्टार तो बड़े ही बहुत हैं। तो आप कम बड़े हैं और राखी छोटी बहुत है। I love that answer. ये बेवफाई जो तुमने की है कि जो बंबई से तुमको सब कुछ मिला, ये शोहरत मिली, ये नाम, ये फिल्में वगैरह, सेटल तुम जाके दिल्ली में हो गए, ये कितनी गलत बात है। मतलब इश्क किसी से, शादी किसी से। एक्चुअली मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, बिकॉज दिल्ली ऐसी क्या बात है, दिल्ली में लड़कियां बड़ी सुंदर हैं। तो यहाँ की लड़कियां खूबसूरत नहीं? ये देख, या वहीं से तो यहाँ पे आती सारी। अच्छा। नहीं, यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुंबई का खाना, वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। लकीली मुझे सारे टाइटल सॉन्ग्स मिलते हैं, और एक और ट्रेंड मैंने सेट करा कि जैसे गणपत मेरा गाना था, उसमें 5 एक्टर हैं लेकिन आवाज एक ही है। वो आवाज
वो आवाज आपके सामने। हाँ। In the Mumbai, all over India, we are the vibe, we are the vibe. In the Mumbai, all over India, we are the vibe, we are the vibe. Hey Ganpat, चलता हुआ, hey Ganpat, चलता हुआ। आई चला थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल साफ कर देना यार। हे शेखर चल कफिला। तो ये गाने में फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लेकिन अब क्या तुम्हें ऐसी क्या मतलब कौन सा जादुई चिराग तुम्हारे हाथ में लग गया? ऐसी क्या खासियत है कि जिस गाने को तुम गाते हो वो गाना मतलब वो हिट होना ही होना है, वो फिल्में भी हिट होनी है। अब लोगों को ये है कि मेरा स्क्रीन पे खराब है, हीरो जरा कमजोर है, मीका का गाना डाल दो, मीका गाना डाल दो फिल्म चली। ऐसा हो रहा है मतलब। और इतने सारे गाने तुमने गाए, बल्कि तुम इतने लकी हो कि देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, वो दूसरों ने गाया। राइट। उसके 2-3 वर्जन्स बने, लेकिन जब तक मीका ने नहीं गाया वो गाना हिट नहीं। क्या स्पेशल क्वालिटी क्या है तुमने? वो क्यों हिट हो रहे हैं तुम्हारे सारे गाने? दूसरे क्यों नहीं हिट हो रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरे जो फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है और मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा शुरू से। तो शायद यही कारण है कि मैं जो भी गाना गाता हूँ वो हिट हो रहा है और लोग प्यार करते जा रहे हैं। जैसे मैंने ढिंक चिका गाना गाया, मैंने कभी सलमान भाई को अप्रोच नहीं करा, हालांकि मैं ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बट कभी होता है कि यार आज मौका मिला, सलमान जी प्लीज मुझे एक गाना गवा दीजिए, तो ये मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, 4 साल हो गए हैं, सलमान भाई का कॉल आएगा और मैं गाना गाऊंगा। अच्छा, और आया उनका कॉल? देन वो मुझे प्रीतम का कॉल आया कि यार रेडी का गाना गाओगे? तो मैं कहा बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर रेडी, एवर रेडी। देन ढिंक चिका वो गाना मैंने गाया एंड सलमान भाई ने बोला यस, और गाना अपना कंप्लीट हो गया। एंड थैंक्स टू प्रीतम दा, जो सबसे ज्यादा गाने आई थिंक मैंने प्रीतम के लिए गाने गाए। इतने सारे गाने तुमने गाए, 10 गाने फटाफट बताओ। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे, किटकानी 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 किटकारे ए ए ए रे ए ए ए, किटकानी 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 किटकारे ए ए ए रे ए ए ए। 12 मिनट भी लगता है अब ना, तेरे बिन रह पाऊंगा रे, किटकानी 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 किटकारे ए ए ए रे ए ए ए। देखा जो तुझे यार दिल में बड़ी गिरा, हो छाओ रहा ऐसा ये नशा रे, और रहा जीने का मजा रे, और मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, और मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। तुमने जिंदगी में बहुत मजे किए हैं और अच्छी बात है। यू आर कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड, जिसको कहते हैं विवादों का एक अच्छा बच्चा जो बड़ा हो रहा है, हर विवाद में फंसता है और निकल आता है, ये बहुत बड़ी बात। ये कैसे होता है? ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज मुश्किल नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है यार। बिकॉज जैसे राखी का केस हुआ या जो भी हुआ, केस था या केस की बात कर। अच्छा, केस, वो आप किस बोलते हैं, मैं केस बोलता हूँ। एक्सीडेंट हो जाता है ना, बिल्कुल एन एक्सीडेंट। तो ज्यादातर क्या होता है कि कंट्रोवर्सी तभी होती है जब आप पॉपुलर होते हो। बिल्कुल, जब आप पॉपुलर नहीं होते तो कंट्रोवर्सी नहीं होती। रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है और लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो इस पे मैंने उसको पॉजिटिव लिया। बिल्कुल। अगर मैं भी डर जाता और मैं भी सोचता यार मैंने भाई मैंने क्या कर दिया, तो जब मेरा उल्टा हो गया, मैं जहां से घूमा, अरे मिक्का अरे पप्पी ली इसने, अरे भाई मस्त। तो तुमने नेगेटिव को, सारे नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। और यकीन मानो अभी मेरे जितने शोज होते हैं, टॉप फैमिलीज में जो भी शादियां होती है उसमें मिक्का सिंह ही परफॉर्म करता है। तो अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो चाहते तो सोच सकते थे यार ये तो मिक्का पप्पी वाला है, इसको नहीं गवाना है, पप्पी वाला। बट वो उल्टा हो गया कि बजाय लोग वाला मिक्का निकला। हाँ, बजाय लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं, वो उल्टा प्यार करने वही तो मैं कह रहा हूं, वेरी गुड, क्या पप्पी ली बनेगी। तो फिर मैं थोड़ा और हो गया, अच्छा यार, मतलब एक शोले बनी थी और एक मेरी पप्पी बनी थी। अभी कहीं गाड़ी का भी एक एक्सीडेंट हुआ, तुम जो एक बड़ी सी गाड़ी लेके घूमते रहते हो। एक्चुअली H2 हमर है और वो ऑरेंज कलर की है, बट अब किसी ब्लैक कलर की हमर ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो नाम मेरा आ गया, कमाल हो गया। मतलब हम दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
और ये जो गुंडागर्दी की तुम बात कर रहे हो वो इसलिए भी, और इसलिए गुंडागर्दी मतलब ऐसा नहीं है, ये ना वो ऐसा नहीं, प्यार वाली गुंडागर्दी की बात करो, और वो इसलिए है क्योंकि मुझे बताया गया, और इसमें ना नहीं करना, शायद ये सही भी है, क्योंकि लास्ट शो मैंने तुम्हारे साथ अटेंड किया था कि तुम्हारी जो रिहाइश हुई जो वो पटना में हुई, पटना में तो दलेर भैया, हाँ, पटना की रंगदारी तो बहुत मशहूर है और वो तुम्हारे खून में अभी बस गई है, तो और देखा कि तुम भोजपुरी बहुत अच्छा वहां बोल रहे थे। भोजपुरी में गाता बड़ा अच्छा हूँ मैं, एक लाइन सुनाता हूँ, शायद इनके ऊपर से जाएगी, मेरे भी ऊपर से जाती है, आपके जाना है कोई बात नहीं। ओ मोर जड़ुल जवनिया जोरे रजयो जोहला बटिया जो, ओ अब मोर जड़ुल जवनिया जोरे रजयो जोहला बटिया जोर, गुर की पत्थर गिर गुर की पत्थर गिरे मारे गुल्लिया हीरा उड़ उड़ जा सैया सवर गारे मारे गुल्लिया हीरा उड़ उड़ जा। कमाल 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 कमाल, बस 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 बस, इससे ज्यादा मनोरंजन, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट, इससे ज्यादा उत्साह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीका बहुत 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 शुक्रिया। आपने शुरुआत की थी और मैंने कहा कि आपके और दूसरे के जो रॉक स्टार्स हैं वो आए और गए, उनमें फर्क इतना है कि आप अभी भी ड्रम्स में हैं, उनका करियर डॉल ड्रम्स में। आपने शुरुआत की थी ड्रम से, मैं चाहता हूं आप चूंकि दुनिया का हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, तो क्या चूज करेंगे आप? मैं अभी कीबोर्ड बजाता हूं। कीबोर्ड बजाइए। For him. Don't know why, stay with us. We'll be back in a moment with lots more on Movers and Shakers. Hello, welcome back to Movers and Shakers. मुंबई में नेताओं के जन्मदिन पर लगाए जाने वाले होर्डिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई। ये बहुत गलत है। शहर की रौनक होर्डिंग से ही होती है। आजकल की फिल्मों के होर्डिंग्स का तो कोई भरोसा रहा नहीं, 2 दिन में उतर जाते। लेकिन नेताओं के होर्डिंग्स कम से कम टिकाऊ तो हैं, जहां वो महीनों महीनों ढीठों की तरह दांत फाड़े हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। खबर है कि झारखंड में जल्द ही प्राइमरी के शिक्षकों को उनके रुके हुए वेतन दे दिए जाएंगे। इस खबर पे 5वीं क्लास के बबलू का कहना है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अब कम से कम मुझे अपने वो 50 रुपए तो वापस मिल जाएंगे जो मास्टर साहब ने मुझसे उधार ले रखे। आजकल ब्रिटेन में हार्ट अटैक से बचने के लिए स्पेशल पैंट्स बिकने लगी। इस पैंट की कीमत रखी गई है 15,000 पाउंड। पैंट की कीमत 15,000 पाउंड? भैया ये तो साफ कर दो कि ये पैंट्स हार्ट अटैक से बचाने के लिए या हार्ट अटैक कराने के लिए। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पैंटिंग। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ एक बार फिर से अभियान छेड़ दिया है। इस पर वहां के एक डाकू का कहना है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब तक पुलिस यहां तक पहुंचेगी तब तक हम मिनिस्टर बन गए। अब दुनिया भर की फिल्मों में काम करने वाले डॉगीज के लिए जल्द ही हॉलीवुड में अवार्ड आयोजित किए जा रहे हैं। सुना है, यह खबर सुन के आमिर खान का डॉगी अपने पूरे परिवार के साथ इस अवार्ड फंक्शन को देखने जा रहे हैं। जब यही बात हमने उस डॉगी से पूछी कि आपको आमिर खान ने मना नहीं किया, तो इस पर उसका कहना था, ऐसा है मालिक देश के अवार्ड्स में जाने को मना करते हैं, विदेश के अवार्ड्स में नहीं। ओ तेरी की, इसे कहते हैं हिज मास्टर्स वर्ड। पिछले दिनों बिहार में सिर्फ एक दिन के अंदर 15 जगह लूटपाट हो गई। इससे बिहार पुलिस वाले बहुत परेशान हैं। उनका कहना वाकई बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने तो परमिशन सिर्फ 10 जगह का दिया था। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, शेकर्स टॉप 5। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद सभी की सोच में क्या क्या नए बदलाव आए हैं, डालते हैं एक नजर। नंबर 1,
अब लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब उनके पास सवारी के लिए साइकिल है ना। नंबर 2, राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि दूसरों के घर के खानों से अपनी मां के हाथ का बना पास्ता ही सबसे अच्छा होता है। नंबर 3, यूपी के सारे हाथी हीन भावना के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया है कि अखिलेश की नाक उनकी नाक से भी लंबी है। नंबर 4, दिग्विजय सिंह चुनावों में बेअसर रहे। आज की तारीख में उनके बस में सिर्फ एक ही काम है, और वो है न्यूज चैनल के लिए कमेंट। और नंबर 5, यूपी में सिर्फ कमल ही नहीं, आजकल हाथी भी कीचड़ में ही पाया जा रहा है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/moversandshakers.subtv पर, या फिर हमसे जुड़िए ट्विटर पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @शेखर दोबारा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। कल फिर मिलेंगे मूवर्स एंड शेकर्स के एक नए एपिसोड पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर। प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना।